तो ईडी से आपको डर नहीं लग रहा? क्या चीज का डर? गलत करेंगे तब ना डर। आज हम डराने वाले हैं, डराए रहते तो झारखंड अलग राज लिए रहते। जिले के थानेदार से लेकर एसपी डीआईजी तक सब कोई का दरबारी आपके पास होता है। आप तय करते हैं कि किसका पोस्टिंग कहाँ होगा, कब होगा, नहीं होगा। बोला ये है सुपर सीएम का। हमें तो आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, कहता है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक पंकज मिश्रा से इतना डरा और सहमा हुआ क्यों है? जो हाईवा टेलर चलता है 3,000 रुपया लेते हैं अपना कमीशन, और ट्रैक्टर से 1,300 रुपया लेते हैं। वो बालू भेजते हैं बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, पत्थर भेजते हैं बिहार, बंगाल, बांग्लादेश। ये सब पंकज मिश्रा के अधीन है और कोई अधिकारी उन पे कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई चूंच से चा नहीं कर सकता। कि बाबूलाल जी ट्विटर खेलना बंद कीजिए और ताश के 52 पत्ता होता है उसको खेलिए, बड़ा आनंद आएगा। हमारे ममहर का, ददहर का, ककहर का, फुपहर का, ससुराल का, जितना हमारा रिश्तेदारी है सबका बंसावली देते हैं, जांच कर ले। आप बाबूलाल का भी संपत्ति के जांच हो, करवाए बाबूलाल ने अपना संपत्ति के जांच। उद्योगपति का दलाल कहीं ज्योतिषी ही होता है? ये आप कैसे कह रहे हैं? उद्योगपति तो कौन चीज है? नहीं है तो सांसद है। का सांसद है। निशिकांत दुबे के संपत्ति की जांच कराइए ना कि 15 साल पहले वो क्या थे, विधायक और एमपी के पहले। आरोप तो आप पे लग रहा कि आप ले लिए माइंस अपने नाम पे, मुख्यमंत्री के करीबियों को दिला। अरे सुनिए ना, माइंस ले लिए तो क्या गुनाह किए? गुनाह किए हैं? हाँ लिए हैं, कहाँ कहते कि नहीं लिए हैं? राज्य में जो ईडी का प्रकरण चल रहा है उसमें माना जा रहा है और मीडिया में ये खबरें भी छप रही है कि पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है। हो सकता है ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ईडी का अगला बुलावा पंकज मिश्रा के पास जाएगा। वही पंकज मिश्रा जेएमएम के नेता और हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बीजेपी कह रहा है कि आप सुपर सीएम हैं, खासकर संथाल में आप वही होने देते हैं जो आप चाहते हैं। नहीं, सुपर सीएम क्या कहलाता है ये तो हमको नहीं मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि 5 साल वो सत्ता में रहे हैं और इस तरह तो 18 साल तक वो सत्ता में रहे हैं। तो सीएम और सुपर सीएम का खेल हमको लगता है कि वो बहुत अच्छे से खेले होंगे, इसलिए उनको मालूम है। हम अपने पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता हैं और पूरे संथाल परगना में हम पार्टी का जहाँ भी बैठक होता है, कार्यकर्ताओं की समस्या होती है, हम जाते हैं, बैठक में भाग लेते हैं और बैठक करते हैं। सुपर सीएम कहने का मतलब वो लोग बताता है कि जिले के थानेदार से लेकर एसपी डीआईजी तक सब कोई का दरबारी आपके पास होता है। आप तय करते हैं कि किसका पोस्टिंग कहाँ होगा, कब होगा, नहीं होगा। बोला ये है सुपर सीएम का। तो इसके पहले जो रघुवर दास की सरकार थी 5 साल, तो ये बताए कि उनका सुपर सीएम कौन था? अगर ऐसा होता है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा अनुभव है ना, वो अपना अनुभव शेयर करे कि उनके शासनकाल में, रघुवर जी के शासनकाल में सुपर सीएम कौन हुआ करता था। हमारे यहाँ तो बस मात्र एक सीएम है, हेमंत सोरेन जी, उन्हीं का चलता है। वो राज्य के मुखिया है, राज्य के मालिक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनाधार पूरे संथाल परगना से खिसक गई है, और जब किसी भी पार्टी का जनाधार खिसकता है तो वह आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी 1 महीना पूर्व हमारे साहेबगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल जी, 2 और सांसद, 4 और विधायक महाधरना देने के लिए गए थे। 250 आदमी भी नहीं जुटा उस महाधरना में। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी, हमें तो आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, कहता है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक पंकज मिश्रा से इतना डरा और सहमा हुआ क्यों है? अरे पंकज मिश्रा इन दिनों
जो हाईवा टेलर चलता है 3,000 रुपया लेते हैं अपना कमीशन, और ट्रैक्टर से 1,300 रुपया लेते हैं। वो बालू भेजते हैं बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, पत्थर भेजते हैं बिहार, बंगाल, बांग्लादेश। ये सब पंकज मिश्रा के अधीन है और कोई अधिकारी उन पे कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई चूंच से चा नहीं कर सकता। ये आरोप कौन लगा रहा है? बीजेपी, बाबूलाल जी साफ तौर पे ट्वीट करते हैं। देखिए, हम तो पहले भी बोले थे कि बाबूलाल जी ट्विटर खेलना बंद कीजिए और ताश के 52 पत्ता होता है उसको खेलिए, बड़ा आनंद आएगा। बाबूलाल जी रांची से बैठकर लगता है कि उसका महाभारत में जैसे संजय जी का आंख नहीं होता था, उस संजय के आंख से देखते हैं कि क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का जिला इकाई, प्रखंड इकाई, नगर इकाई, पंचायत इकाई सब है। किसी चीज की विरोध कहाँ से होता है? पंचायत से होना चाहिए, फिर प्रखंड से होना चाहिए, जिला से होना चाहिए। लोगों को डर होगा आपका? जिला से होना चाहिए। उनके एक स्थानीय विधायक भी हैं, लेकिन कोई नहीं। बाबूलाल मरांडी जी हमारे यहाँ के एक माफिया, जो उद्योगपति भी, अरे क्रेशर चलाता है, माफिया है। वो पटना में भी 200 राउंड फायरिंग किए थे कंकड़बाग में। वो माफिया, एक इंजीनियर का छात्र भी मारा गया था, जेल में गए थे। वही माफिया रघुवर जी के राज में साहेबगंज के सिविल एसडीओ को बंधक बनाकर अपने क्रेशर पर 4 घंटा रखा था और वैसे माफिया का कुछ नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जी आए तो उस माफिया का नकेल कस दिए। अब वो माफिया बाबूलाल जी अपने गोद में बैठाए हुए हैं। वो रांची में उसको बगल में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साहेबगंज जाते हैं तो उसी के जहाज से, अनलीगल जहाज जो चलने की स्थिति में नहीं है, वैसे जहाज पर साहेबगंज नौका विहार करते हैं और जहाज पर भोज करते हैं, माफिया के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कार्यकर्ता क्यों नहीं बोल रहा है? कार्यकर्ता तो विरोध किया था बाबूलाल जी का। क्या आप उस माफिया के जहाज से मत जाइए, मत घूमिए। और इसका कारण है, आप वहां पता लगा लीजिए कि आधे से अधिक संगठन के लोग, कार्यकर्ता उस जहाज पर बैठकर नहीं गए घूमने के लिए। तो बाबूलाल जी कार्यकर्ता से तो फीडबैक लेते नहीं है। वो आजकल माफिया के सरगना हो गए, माफिया पर उनका विशेष ध्यान है। नहीं, वो तो ट्वीट में दिखाए कि जो आपका विरोध किया वहां उसको पुलिस तंग की, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दी, इस तरीके से बैठा के 4-4 घंटे रखे गए। वो तो कह रहे कि किसी को ताकत ही नहीं है आपके खिलाफ आवाज उठाने। अरे भैया, बाबूलाल जी बताए ना कि कौन ऐसा लोग है जो चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ा, हार गया, मुखिया का चुनाव लड़ा था। आप बाबूलाल जी एक चीज बताए, नहीं जानकारी है तो जानकारी हासिल कर रहे। जिसके बारे में बाबूलाल जी ट्वीट किए थे, वो पतना प्रखंड का धर्मपुर की बात है। वो मुखिया में अपने भी चुनाव लड़ रहा है, उसकी पत्नी भी लड़ रही है, उसका बेटा भी लड़ रहा है। माने उसके घरे में 3 आदमी लड़ रहा है। तो हम विरोध कर दिए, हमारा संगठन कर दिया। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ शस्त्र लेके लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो शस्त्र वाला, वो अब साहेबगंज के बारे में बता रहे हैं। बाबूलाल जी ट्वीट किए थे पतना प्रखंड के लिए, पतना प्रखंड के बारे में। बाबूलाल जी को आधा अधिक जानकारी रहता है। अब लगता है उनका मानसिक संतुलन ठीक से काम हम नहीं कर रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर ईडी आपकी जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि सारे सरगना का आप हेड हैं। अरे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी एड़ी उठाकर पूरा मीडिया के सामने आज जिला भर में घूम घूम कर, राज्य भर में एड़ी उठाकर गर्दन फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि रूपा तिर्की का मर्डर पंकज किया है, सीबीआई जांच हो जाए। चलो, कोर्ट से सीबीआई जांच भी हो गई, पंकज मिश्रा सीबीआई के पास भी गया। क्या हुआ? एक तोता फेल, अब दूसरा तोता लाए हैं, वो भी प्रयोग कर ले। जब ये भी फेल हो जाएगा तब अब विदेश से तोता लाएंगे। तो ईडी से आपको डर नहीं लग रहा? क्या चीज का डर? गलत करेंगे तब ना डर। आज हम डराने वाले हैं? डराए रहते तो झारखंड अलग राज लिए रहते। हम लड़कर झारखंड अलग राज लिए, हम लोग जेल गए हैं झारखंड राज में, हमको डर है?
हम तो चुनौती देते हैं कि हमारी भी संपत्ति की जांच हो, हमारी ही नहीं हो, हमारे ममहर का, ददहर का, ककहर का, फुपहर का, ससुराल का, जितना हमारा रिश्तेदारी है सबका वंशावली देते हैं, जांच कर ले। आप बाबूलाल का भी संपत्ति की जांच हो, करवाए बाबूलाल ने अपना संपत्ति की जांच। भारतीय जनता पार्टी के रोड पर चिल्लाने से थोड़ी होता है, सरजमीन पर आए ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट क्यों है। पहले ये लोग हमारे पार्टी के बारे में बोलते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मियां माझी और महतो का पार्टी है। हाँ, इसके बाद ही कहते थे कि फिर ही कभी नारा दिलवाते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा है मंदिर मस्जिद तोड़ो संथाल परगना छोड़ो। ये सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है। अब इनको लगता है कि धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब विस्तार हुआ, ऐसा कुछ था नहीं, तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब दल का है। अब इनको लग रहा है कि इनके वोट बैलेंस पर हम चोट मार रहे हैं। आज अब हमारी स्थिति ये हो गई कि अब हिंदुओं में भी हमारी काफ़ी पैठ हो गई। नगर निगम का भी चुनाव भी होता है तो उस नगर से हमको 5,500 वोट आता है। कोई कार्यक्रम भी होता है तो लोग अब सम्मान की दृष्टि से बुलाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब हाशिए पर जा रही है। मतलब आपका कहना यह है कि बीजेपी का कोर वोटर घिसक रहा है, इसलिए बस वो लोग विचलित हो रहे हैं। बस भारतीय जनता पार्टी की मूलधन जो है कोर वोट अब उसका साथ छोड़ रही है। क्या कि लोग जान गया कि देश का एक नंबर का अव्वल और झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इससे झूठ नहीं है। अच्छा एक चीज बताए तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे के संपत्ति के बड़े जांच कराता है। वो क्यों जांच कराएगा? वो तो ईडी और सीबीआई करती है। अरे भाई ईडी और सीबीआई कौन सी है? एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है। चुनाव आयोग कौन सी है? ये लोग केंद्रीय एजेंसी को उपयोग करता है। जहां जहां भी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जहां जहां नहीं है, ये पीछे के दरवाजा से घुसना चाह रही है। पीछे के दरवाजा से अपनी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रही है। सब जगह तोता छोड़ देता है। तो तोता से हम लोग डराने वाले हैं? बुलाए तो आ गया है पिछले 15-20 दिनों से। अरे तो हम भागे थोड़ी हैं। हम भी तो एकदम साहेबगंज में बैठक करते हैं, रांची में आकर जमे हुए बैठक कर, हम भागने वाले मर्द हैं। हमारा आप तो बैठे हुए हैं, बुलाए, डराता कौन है? आपके जिले के डीएमओ को भी बुलाया गया, दुमका के भी डीएमओ से पूछता। अरे हमारे जिला के सबको बुला ले, डीएमओ को बुला, जिसको बुलाना है बुला ना ले। पंकज मिश्रा का जान कांपता है क्या? कोहड़ा का बत्तियां हैं क्या? उंगली दिखाने से डर जाए क्या? उंगली दिखाने से पंकज मिश्रा नहीं डरेगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं तो खुला हुआ निमंत्रण देता हूं कि जितनी जांच कराना है करा लो। इलीगल माइनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? कहां इलीगल हो रहा है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, ये तमाम जगह। अच्छा एक चीज बताइए, इनको अनलीगल सब लगता है? नहीं, आपके भी बोल रहे हैं कि वहां से जो जहाज पानी वाला डूबा, उस जहाज पे कितने ट्रक थे और उस ट्रकों में क्या था, क्यों नहीं बता रही है सरकार? और कैसे चल रहा है रात में, जबकि परमिशन नहीं है रात में जाने का? देखिए कोई रात में नहीं चलता है। अच्छा मान लिया जाए, चलिए यहां का सरकार नहीं कर रहा है, बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है ना जी, गठबंधन की सरकार है। और कटिहार में का डिप्टी सीएम भी है तर्केश्वर जी। तो ठीक है, झारखंड का पदाधिकारी कुछ नहीं करता तो बिहार वाला क्या नहीं करता है? अगर गलत होता है तो अब इन्हीं को दिखाई पड़ जाता है यहां से कि गलत होता है, तो बिहार वाला क्या नहीं करता है? बिहार में तो आपकी सरकार है। बाबूलाल जी तो वहां के मुख्यमंत्री को भी लिखे, वहां के डिप्टी सीएम को भी लिखे, जो इन्हीं के पार्टी का है। क्या हुआ? को ट्रक धराया? अगर गलत होता है तो ठीक है, झारखंड के बाद बिहार पड़ता है, आधा गंगा जी बिहार में, आधा झारखंड में है। 2 साल के लिए डाक करता है झारखंड सरकार, 2 साल के लिए करता है बिहार सरकार। इस बार डाक किया है बिहार सरकार, तो अब बिहार सरकार ही देखेगा, पूरा अधीनस्थ उसी का रहता है। तो क्या करता है? इनकी तो सरकार है, आई तो बहुत बड़ा लीडर है अपने आके। चूंकि बड़े लीडर इसलिए कि तो कुतुब मीनार से कूदने की तैयारी किए थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे,
हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करेंगे, गंगा नदी में समा जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तो कितना झूठा आदमी है इससे नहीं पता चलता है। लेकिन वो तो दावे से कर रहे हैं कि चिप्स था उस पर लोड इलीगल, जो ट्रक डूबा। अरे भैया तो क्या कर रहा है, बिहार में डूबा था, बिहार की सरकार क्या की? झारखंड में डूबा था, झारखंड में डूबा था। गंगा तो इसी साइड। नहीं, बिहार में डूबा था, आप पता लगा लीजिए। जस्ट एकदम बिहार में डूबा था, बिहार सरकार की थी, मनिहारी से 10 कदम आगे डूबा था, 4 गो डूबा था। और इनके एमपी क्या बोले दिल्ली में कि 100 आदमी डूब गया, पूरा गंगा जी में समा गया जहाज, और जहाज से 4 गो ट्रक पलटी मारा था। तो लोग कितना झूठा आदमी नहीं बुझते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कान डूबे भी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई आप इलीगल माइनिंग कराते हैं। वो भी ट्वीट कर रहे हैं, ईडी का तो हर प्रकरण में वो ट्वीट कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे प्रेम प्रकाश से मामला बढ़ के अब आपकी ओर जाएगा। देखिए ईडी क्या कार्रवाई करने वाला है, क्या होने वाला है, इसके पहले निशिकांत जी को मालूम हो जाता है। वो तो आशंका जाहिर करते हैं। ओ ज्ञानी है, ज्योतिषी है क्या वो? ज्योतिषी हैं? उद्योगपति का दलाल कहीं ज्योतिषी होता है? ये आप कैसे कह रहे हैं? उद्योगपति तो कौन सी है? नहीं है तो सांसद है। का सांसद है। निशिकांत दुबे के संपत्ति की जांच कराइए ना कि 15 साल पहले वो क्या थे, विधायक और एमपी के पहले क्या, कहां का है नहीं मालूम है, विक्रमशिला के हैं। अभी कैसे 1000 करोड़ का मालिक हो गए? 1000 करोड़ तो उनका फाइल में नहीं हो, जो रिटर्न दिखाते हैं उसमें तो 1000 करोड़ का नहीं है। अरे जो जितने करोड़ के मालिक है कहां से हो गए 15 साल के सांसद में? आप सबसे पहले उन्हीं के जांच हो कि पत्नी देवघर में जमीन ले लेती है, वहां फ्लैट ले लेते हैं, उनका हो ना पहले कि 15 साल में आप इतना कमा लिए। उनका भी संपत्ति के जांच हो। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का क्या नहीं करता है, सबके संपत्ति के जांच कराए। तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? समय का इंतजार कीजिए, सब धीरे धीरे होगा। अभी ये लोग को जितना कूदना है कूद ले। ईडी क्या जांच करने आया था? मनरेगा घोटाला। मनरेगा घोटाला क्या जांच कर रहा है? देखा कि मनरेगा जांच करेंगे तो रघुवर दास जी फंसेंगे, रघुवर दास का पूरा कैबिनेट फंसेगा। तो ट्रेन को ले जाना था उधर, डाइवर्ट कर दिया इधर। अब बुला रहा है किसको? माइनिंग अफसर को। अब बुला रहा है किसको? डीटीओ को। उसमें मनरेगा के जांच में माइनिंग अफसर और डीटीओ कहाँ है जी? वो तो जहां जहां पैसा का फ्लो हुआ, बोला कि पहले जो पैसा वहां पे जेई गिरफ्तार हुए थे, बोले 5% कमीशन मैडम को जाता है। उसके बाद मैडम के यहाँ छापा हुआ, उनके हस्बैंड का अस्पताल बना, उसमें कहाँ से पैसा आया और कहाँ से पैसा आता था। अब उससे जुड़े तमाम लोग आ रहे हैं। पहले ईडी मनरेगा वाला क्लियर करे ना, जांच कर तब ना वो माइनिंग और सब में करेगा। हम तो खुला निमंत्रण देते हैं ईडी को जांच करे। मैं साहेबगंज जिला में ही केवल बताना चाहता हूं कि रघुवर दास के रीजन में 5 साल में। लेकिन आरोप तो आप पे लग रहा कि आप ले लिए माइंस अपने नाम पे, मुख्यमंत्री के करीबियों को दिला। अरे सुनिए ना, माइंस ले लिए तो क्या गुनाह किए? गुनाह किए हैं? हाँ लिए हैं, कहाँ कहते कि नहीं लिए हैं। लेकिन रघुवर दास जी बताए उनके शासन में 55 आदमी का लीज हुआ, ठीक है? 5 साल में 5 साल में 55 आदमी का लीज हुआ। आपके शासन में कितना हुआ? पहले सुनिए ना, हमारे शासन में मात्र 14 आदमी का हुआ, 2.5 साल में 14 आदमी का हुआ। उनके शासन में 55 आदमी का हुआ। वो 55 आदमी में पेपर है, दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जिलाध्यक्ष के बेटा को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 1914 में जो पाकुड़ विधानसभा से लड़े थे रंजीत तिवारी जो 63,000 वोट लाया था, उनको मिला। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को मिला, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय किसान मोर्चा के महामंत्री जी को मिला। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे ताला मरांडी जी, और विधायक थे बोरियो से। उनको 2 गो लीज हुआ, दोनों बेटा के नाम पर हुआ। उनके विधायक प्रतिनिधि ताला मरांडी के, विसूत्री के अध्यक्ष अजय भगत मर्डरो के था, उसको हुआ। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का एगो हमको मिल गया था तो बात उसको मिला। सबका कागज है, रघुवर जी के रीजन में उन लोगों को मिला है।
कागज है, कहिएगा कागज दिखा देंगे, कागज लेकर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राबड़ी की तरह अपने लोगों को बांटा, उनके पूर्व विधायक भी लिए। ये बोलते हैं कि ट्रक से पंकज मिश्रा बांग्लादेश गिट्टी भेजता है, ट्रेन से। ठीक है, तो हम कागज लाए हैं, पंकज मिश्रा के पास एक भी ट्रक नहीं है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी कार्यकर्ता के पास, जिला में किसी भी कार्यकर्ता के पास एक भी ट्रैक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास पूर्व जिला अध्यक्ष, उसके पहले पूर्व जिला अध्यक्ष, बिसुत्री के जिला उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता के पास टोटल 55 हाईवा ट्रक है। मैं सब क्या दस्तावेज? सभी का ट्रक नंबर लाए हैं, दिखाइए। है, दिखाते हैं, है, ठीक है। और वो सब लेकर जाता है राजमहल और बहड़वा के मार्फत मालदह और फरक्का गिट्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी बताएं कि वो गिट्टी बांग्लादेश ले जाता है उनका कार्यकर्ता, कि नेपाल ले जाता है, कि पाकिस्तान ले जाता है, वो कौन बताएगा? वो हो सकता है लीगल कर रहे हैं, इसीलिए आपकी सरकार नहीं पकड़ रही है। हम क्या बोल रहे हैं? माने उनका कार्यकर्ता लीगल कर रहा है, बाद बाकी सब अनलीगल कर रहा है। अनलीगल कर रहा था उनका कार्यकर्ता। जब ये सब बंद कराया गया, केस कराया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। अभी देखिए उनके जिला अध्यक्ष के ऊपर अनलीगल माइंस का केस हुआ, अभी जो जिला अध्यक्ष है, कागज कहाँ है? केस हुआ, और वहां पर जो ट्रैक्टर पकड़ाया, उस ट्रैक्टर का ड्राइवर और मजदूर बोला कि उनके जिला अध्यक्ष का नाम लिया कि इन्हीं माइंस चलाते हैं। बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी गए तो कहे कि नहीं, दुर्भावना से ग्रसित होकर केस हुआ। उनका विधायक कार्यकर्ता लोग धरना प्रदर्शन किया। आज देखिए उनके जिला अध्यक्ष पत्नी के नाम से उसी प्लॉट पर काम हो रहा था। साहेबगंज जिला अंतर्गत मौजा डेबा के प्लॉट संख्या 53, 54, 55, 56, 57 P58 P के रकबा 10 एकड़ में एकड़ लगभग भूमि पर पत्थर खदान हेतु स्वीकृति हेतु सर्वश्री दीपक स्टोर वर्ष प्रोप्राइटर श्रीमती अनीता देवी, पति श्री राम दरस यादव, ये अप्लाई करते हैं, और उसी अप्लाई वो करते हैं और उसी प्लॉट पर ही काम भी करते हैं। और जब केस होता है तो कहता है कि नहीं, तो जानबूझ के गलत तरीके से फंसा दिया गया। गजब बात है। आपका कार्यकर्ता लीगल केस भी करेगा, FIR भी होगा, कहेगा गलत तरीके से फंसा दिया। तो अप्लाई किया वो, तो दूसरा कोई इनके प्लॉट पर काम कर रहा था इतना दिन से। अप्लाई लिखा हुआ है ना, अप्लाई करने से तो स्वीकृति होने के बाद काम करते, तब यही तो दादागिरी था, अप्लाई करके काम। एक उनका तलझारी में बिसुत्री के अध्यक्ष थे, और उस पूर्व प्रखंड के उपाध्यक्ष की क्या थे, लखन पंडित अध्यक्ष थे। अनलीगल माइंस, अनलीगल क्रेशर, प्रशासन पकड़कर सील करके FIR कर दिया। क्रेशर को भी सील किया, खदान को भी किया। कहते हैं कि दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई किया। गजब बात है। लेकिन लोबिंदा भी तो ये बात विधानसभा में रख रहे थे ना कि हाँ इलीगल माइनिंग हो रहा है, पत्थर पहाड़ को बचाया जाए। वो तो आपके पार्टी के नेता, क्या वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अनलीगल उन्हीं का कार्यकर्ता कर रहा है, बीजेपी का। आज जब सरकार टाइट किया तो ये लोग कहता है कि टाइट पंकज मिश्रा कराया, चोरी पंकज मिश्रा कराता है। तो इतना दिन से चोरी कौन करा रहा था? अच्छा एक चीज बताइए ना, 2 साल में माइंस और क्रेशर तैयार हो जाएगा क्या? ये लोग को जो लीज मिला है 55-66 करोड़ का प्लांट लगाया है क्रेशर का, 55-66 करोड़ का प्लांट है, 55 को पोपलेन है, 11-11 को हाइबा है, जितना आदमी का नाम बताए। अभी और होगी कार्रवाई, अभी इनकी बेचैनी अभी और बढ़ेगी। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी कार्यकर्ता के पास अभी एक हम लीज कराए हैं, वो भी महीना 2 महीना भी कोड़े भी नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता के पास अवैध और वैध दोनों तरह के कोई ना माइंस है, ना क्रेशर है, ना ट्रक है, ना ट्रैक्टर है। सारे इनके कार्यकर्ता जगह जगह पर
और कार्रवाई होने के बाद आरोप लगाते हैं। लेकिन आपका नाम आया, फिर मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का नाम आया, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया। अच्छा, एक चीज हम कहाँ बोलते हैं कि हम लीज नहीं, आयोग में मामला चल- हम कहाँ बोलते हैं कि लीज नहीं लिए हैं? मैं तो बोलता हूं कि लीज लिए हैं। लीज लेना गुनाह है क्या? उनके भी तो कर्जकर्ता लीज लिए हैं उनके शासन में। हम क्या क्यों नहीं लगे कर्जकर्ता? चाहे बीजेपी का कर्जकर्ता हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस किसी पार्टी का हो, अनलीगल तो नहीं कर रहा है जी। लीज लिया, लीज लेने को और सरकार के जितना रॉयल्टी देना पड़ता है, जो देना पड़ता है, सब कुछ दिया। हम लिए हैं, क्या कहते हैं? भले भारतीय जनता पार्टी बताए ना, तो वो अपने रीजन में कैसे अपने कर्जकर्ता को दिया, कैसे विधायक के बेटा को दे दिया? अब जब चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री का लीज को लेकर बात चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा डरे हुए हैं? कोई डर भाई नहीं है। तो क्यों? आप तो चुनाव आयोग को, सारे केंद्रीय एजेंसी को तोता बता रहे हैं, तो डरेंगे नहीं? अरे क्यों डरेंगे? इनको जो करना है करे, जनता सब देख रही है, सब इनको समय पर जवाब मिलेगा। अच्छा बताइए, अभी तक सीबीआई जांच हमारे ऊपर हुआ था? अभी तक रिपोर्ट आया? अभी तो वो जांच पूरा नहीं हुआ, रूपा थी की प्रकरण बोल रहे हैं। हाँ, जांच हुआ पूरा, आज 1 साल से जांचें कर रहा है। हम भाग गए? भागे नहीं ना। आप जांच करा ले। अरे एजेंसी उनके हाथों में है, एजेंसी को वो नचा रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। देखिए, समय समय का चक्र होता है। पहले यही एजेंसी था कांग्रेस के पास, था ना? तो अमित शाह को क्या किया गया था? जेल भी भेजा गया था, और क्या तड़ीक पार कर दिया गया था। हैं? आज भारत के गृह मंत्री हैं। जो एजेंसी उनको तड़ीक पार किया था, आज वही एजेंसी को नचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे को बड़ा देखता है। जरा सा उनसे पूछिए कि लेकिन कांग्रेस के ही समय कोर्ट का बयान आया था कि सीबीआई ऐसे रिएक्ट करे जैसे पिंजड़ा में तोता। नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे को बड़ा देखता है। जरा उससे पूछिए, अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट का बल्ला देखा होगा, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। वो दूसरे को परिवार बात, ये बात कहते रहता है। उसके यहाँ कितने आदमी का बेटा विधायक और एमपी बन गया, मंत्री बन गया, गिनती गिनानेंगे तो भोर हो जाएगा। बीजेपी में दूसरे को देख लेता है, अपना नहीं देखता है। मतलब आपको लग रहा है कि जो भले ही पूरा प्रकरण जांच चल रहा हो, इससे कुछ नहीं जेएमएम का लेना देना है, जेएमएम के कोई भी कार्यकर्ता को कुछ डरने की जरूरत नहीं। इनको जितना उपयोग करना है कर ले। सच सच होता है। हम सच के रास्ते पर हैं, आज भी हैं। तो आप गिदड़ भभकी क्यों बोलते हैं इस कार्रवाई को? आप बोलते हैं कि हम स्वागत करते हैं, ईडी आए, हम खाना भी खिलाएंगे, जांच भी करें, राशन। एक चीज बताइए ना, कि ईडी बुलाएगा हमको कि नहीं बुलाएगा, ये ईडी तय करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों गिदड़ भभकी दे रहा है कि पंकज मिश्रा को ईडी बुलाएगा? वो गिदड़ भभकी देने वाला कौन होता है? इसका मतलब कि बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी को कंट्रोल कर रहा है क्या? नहीं करेगा। ईडी है, स्वतंत्र है, किसको बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा उसके पास सूची होगा, वो बुलाएगा। तो ये कौन सी मीडिया में आकर कहते हैं कि इनको बुलाया जाए उनको बुलाया जाए? मार्गदर्शक देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पूजा सिंघल खनन सचिव भी थी और उद्योग भी, उनके साथ जो रिलेटेड लोग थे वो सब। पूजा सिंघल जिस समय रघुवर दास को खाना थाली लेकर जाती थी तो नहीं पूछे, अमित शाह के कान में फुसर फुसर करती थी। आपको एगो प्रकरण मालूम है? 1918 में 18 में तो 2018 में सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी आए थे साहेबगंज में। उस समय मंच पर कौन था मालूम है आपको? कितना मोबाइल बांटा गया था, 10,000 शायद पहाड़िया लोग को। तो उस मंच पर कौन था?
पूजा सिंघल जी थी। जब इतनी भ्रष्ट पदाधिकारी है, ईडी की जांच चल रही है, ईडी आपके हाथों में है एजेंसी, तो ईडी तो बताया होगा, तो उतने भ्रष्ट पदाधिकारी को प्रधानमंत्री के मंच पर क्यों चढ़ाए थे? उस समय कहाँ छापा पड़ा था वो पूजा सिंह? अरे तो आप ही तो कहते हैं कि 2014 में कि 13 में मनरेगा का केस हुआ था। मनरेगा का केस कब हुआ था पूजा सिंघल पर? अर्जुन मुंडा जी के। तो भ्रष्ट नहीं थी जब उसके ऊपर केस हो गया था? और वैसे आदमी को जाकर प्रधानमंत्री के मंच पर चढ़ाते हैं। अमित शाह के कान में बोलती है, रघुवर जी देखिए। लेकिन आप पे भी तो आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार ने उन्हीं भ्रष्ट पदाधिकारियों को अच्छे अच्छे जगह पर डीसी बना के रखा, अच्छा अच्छा जगह दिया, जबकि आपके पास विकल्प हो सकता है, दूसरे को आप बना सकते हैं। अपने काहे बनाए थे? अपने काहे बनाए थे? मतलब बीजेपी करेगी वही जेएमएम करेगी? सुनिए ना, किसी के कपार पर लिखा हुआ है क्या कि कौन भ्रष्ट है या कौन बिना भ्रष्ट है? जब अर्जुन मुंडा के समय में जांच कमेटी बनी, केस हो गया, तो 5 साल तक रघुवर दास जी उस पिटारा को बंद कर क्यों रखे थे? 5 साल में एक पत्ता भी हिला है पूजा सिंघल का कोई भी फाइल जांच के लिए? बोलिए, आप ही लोग बोले, मीडिया के सभी लोग बोलिए। एपी सिंह के सदस्यता में एक कमेटी बनी थी जो उनका देखना चाह रही थी कि क्या मनरेगा घोटाला में ये जुड़ी हुई है कि नहीं। तो क्या हुआ? रघुवर दास के समय में उनको क्लीन चिट दे दिया गया। तो जब आपकी सरकार क्लीन चिट देती है, उसको धर दो बोझता है, तो इसका मायने क्या निकाला जाए? क्लीन चिट कौन दिया? अधिकारी दिए। अरे किसके समय में? रघुवर जी के समय। रघुवर जी के समय में। यानी मुख्यमंत्री जी ने उस समय उनके सारे पदाधिकारी ने उनको बेदाग निकाल दिया। तो फिर अभी केंद्रीय एजेंसी इनको बेदाग, इनको कैसे पकड़ लिया? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए सभी कुछ ना, कि आपने दागी अफसरों को जानते हुए भी क्लीन चिट देने का काम किया। अब इसके मतलब क्या हुआ होगा? क्यों दिए, किस परिस्थिति में दिए, किस लोभ लालच में दिए, ये तो आदरणीय रघुवर दास जी बताएंगे आपका। और सुन लीजिए, साहेबगंज में आप पता लगाइए, या सरकार का जो ब्यूरोक्रेट है उसका भी हम सब तैयार होकर आए हैं, लेकर आए हैं। रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो इनका बेटा सायरन वाली गाड़ी लेकर पूरी लाव लश्कर के साथ साहेबगंज 2 दिन जाकर रुकता था सर्किट हाउस में। ठीक है, आप पहाड़ पर चढ़ता था। ये इसका कोई प्रमाण है या राजनीतिक आरोप है? आप साहेबगंज में पता लगा लीजिए कि आईवी में कि रघुवर दास जी के बेटा कितना बार आए हैं और कितना बार साहेबगंज परिसदन में ठहरे हैं। तो घूमने भी जा सकते होंगे। अरे भले अब यही तो आप लोग में है। हाँ, एगो गांव देहात में कहावत सुने हैं ना, अबरा के मऊगी सबके भौजी, वही हाल है। वो बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है, तो कहते हैं कि घूमने जा रहा था, और हम डकैती करने जा रहे थे ना। हम वहां डकैती करते हैं? हैं? रघुवर दास जी का बेटा जाते थे, सब क्रेशर वाला को बुलाकर बैठे करते थे, घूमने जाते थे। ये पेट पर लात बेला है तो लगले है चिल्लाने के लिए। पता लगाइए आप लोग मीडिया वाले, रघुवर दास का बेटा कौ बार गए हैं, कौ बार बैठक किए हैं। और उस समय लेके जाने वाला ताला मरांडी का एक पीए था साहेबगंज का। क्या उत्पात बचाए हैं ये लोग? अभी सब बंद हो गया तो चिल्लाने लगते हैं, इनको साहेबगंज लगता है अवैध माइंस, अवैध माइंस, अवैध। अरे कहां अवैध माइंस? अब एक चीज बताइए, ये बिहार का बैरियर है, झारखंड का बैरियर है, मिर्जा चौकी, उसके जस्ट 10 हाथ की दूरी पर बिहार का बैरियर है, मात्र 10 हाथ के 10 कदम की दूरी पर। झारखंड अगर बैरियर इसको छोड़ता है बिना चालान का, ओवरलोडेड, तो आप बिहार बैरियर पकड़े। बिहार में तो इनकी सरकार है, इनका विधायक भी जीता हुआ है लगातार है, तिरुपति इन्हीं बीजेपी का विधायक है, कहलगांव बीजेपी का विधायक है। दस कदम की दूरी पर है, तू इनका सरकार वहां क्या कर रहा है? ऐसा थोड़ी है कि झारखंड से एकदम तुरंत बिहार बगले में चली है, चलकर तो सब मीडिया को आमंत्रित करते हैं कि चलकर देखा जाए। 10 कदम की दूरी पर झारखंड बैरियर से 10 कदम की दूरी पर बिहार का बैरियर है। बिहार में भी मजिस्ट्रेट और फोर्स डिप्यूट किया है।
आए दिन रोज छापा वहां भी पड़ता है रोज, मैंने जो होता है सब झारखंड में होता है। लेकिन जब लॉबिन जी बात उठाए थे तब आप वहां पे एक्टिव दिख रहा था प्रशासन, कई एक ट्रक को रोकताज के कागज जांच किया गया, पूछताछ किया गया, FIR। देखिए सच बात को बोलना चाहिए। तो लॉबिन जी सच बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम बोलते हैं ना सच बात को बोलना चाहिए। कोई भी ट्रक बिना चालान का नहीं जाता है, बिहार में भी प्रतिबंधित है, ठीक है। और अगर झारखंड से निकलेगा ना तब 85 किलोमीटर सफर करने के बाद भागलपुर आता है, माने उसको 85 किलोमीटर बिहार सफर करना पड़ता है। हाँ, यह बात सही है कि कुछ ट्रक ओवरलोडेड हो जाता था, 500 का चालान है, 600 लोड कर लेता था, जिसके कड़ैती करने की बात हमारे माननीय विधायक जी बोले थे और उस पर सरकार कड़ैती किया। वहां का जिला प्रशासन CCTV कैमरा लगा दिया। आधा से अधिक खराब है, अभी मीडिया में खबर आई थी। अच्छा, खराब है तो प्रशासन न बनवाएगा, प्रशासन न देखेगा। तो लोग तो कहते हैं प्रशासन को आप डिक्टेट कर रहे हैं, तो वहां कैमरा क्यों नहीं बनवाते आप? अरे हाँ, मेरा काम है, प्रशासन अपना बना दिया, प्रशासन मुस्तैद है, हम डिक्टेट करते हैं। इसके पहले कौन करता था बीजेपी में? अरे देखिए देखिए, एक आखिरी सवाल, ठीक है मेरा ले लीजिए। एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, उनकी जनाधार अभी खिसक चुकी है। अब लोग देख लिया, मंदिर से पेट नहीं भरने वाला है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे कि अगर मुख्यमंत्री जी लिटमस टेस्ट चाहते तो दलीय आधार पे करा देते पंचायत का चुनाव, पता चल जाता किसका जनाधार किसका। सुनिए ना, लोग देख चुका है। आप बताइए 2014 के पहले इनका बड़ा बड़ा नेता राजनाथ सिंह, गडकरी जी, स्मृति ईरानी, बहुत बड़ा बड़ा नेता रोड पर रसोई गैस का सिलेंडर, रसोई चूल्हा, डिब्बा लेकर बैठते थे महंगाई कम करने के लिए। आज क्या है? पेट्रोल 100 से पार, डीजल 100 के पार, रसोई गैस 1100 रुपया हो गया, दाल बढ़ गया, दाल चीनी का दाम बढ़ गया। तो ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये लोग इधर उधर करते रहता है। जेएमएम लगातार आंदोलन भी तो नहीं कर रही है महंगाई के खिलाफ कि लोगों को रिकॉल रहे। ओरिजिनल बात यह है, इस मुद्दे पे होना चाहिए। हम लोग करते हैं, अभी तो बीच में करते फिर छोड़ देते, बीच में करते कहीं कोई जिला में किया फिर कभी। देखिए, अभी आचार संहिता लग गया था, उसके पहले भी 2 बार किए थे, फिर इधर किए, फिर आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने वाला लोग बहुत है। कोई इतना बड़ा झूठ बोलेगा, इसके बाद उसका नेता आएगा, फिर उसको इतना बड़ा झूठ में करेगा, फिर इतना बड़ा झूठ में करेगा, फिर माने घटाते रहेगा। एक आदमी बड़ा झूठ बोल देगा, अब उस बड़ा झूठ को धीरे धीरे सब नेता मिलकर छोटा झूठ में परिवर्तित करता है। हम तो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता को चैलेंज करते हैं कि आप केवल साहेबगंज में पाकुड़ छोड़ दें, एक सर्वे करा लीजिए कि सबसे अधिक माइंस किसका है, लीगल और अनलीगल, सबसे अधिक ट्रक किसका है, सबसे अधिक क्रेशर किसका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शून्य में आएगा। बीजेपी तो आपका एक, हाँ ये मान लिया, चलिए आप कागज जो लेके आए उसके आधार पे आप बोल रहे हैं। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा शून्य में आएगा। कैसे शून्य में आएगा? एक तो आपका भी हो गया। अरे लिए ना है जी, 10 बरस का लिए है। आप चलिए मेरे माइंस पर, कोई भी जाए, हम यहीं बैठे हुए हैं, दिखा दे कि एक को बीता कोड़े हैं, अभी तो चालू नहीं किए हैं उसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़ का प्लांट लगाया है, किसी किसी कैडर के पास 11 को हाइबा है, किसी के पास 4 को पोपलेन है। जांच कराए ना, हम तो तैयार हैं, हमको तो बुलाए ना ईडी, हम सब दे देंगे उसको। बाबूलाल जी का चहेता आदमी को दुद्दू कोई आप सुनिए नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। पहले सुनिए ना, बाबूलाल दूसरे पर आरोप लगाता है,
बाबूलाल जी का दाहिना हाथ जो वहां कहलाता है कार्यकर्ता, नाम नहीं लेंगे, हम तो नहीं बोलते हैं, दूधू को चिमनी भट्टान लीगल खोल के चला रहा है। बाबूलाल जी को वहां से कमीशन आता है, यही ना बाबूलाल जी हैं। क्या अमड़ा पड़ा के कोल्ड डैम में 15 दिन तक धरना पर बैठे थे कि विस्थापितों को न्याय दिलाएंगे। आप 15 दिन के बाद जब माल मिल गया तो एक बार झांकने नहीं गए। वही बाबूलाल है ना कि दूसरा बाबूलाल है? पूछिएगा तो क्या अमड़ा पड़ा से कितना लिए थे? 15 दिन एकदम धरना प्रदर्शन किए थे, धरना पर बैठे थे 15 दिन तक। उस समय सरकार किसकी थी? रघुवर जी की थी, इन्हीं का बी टीम का था। ये लोग तो एक टीम है, ये तो एक टीम है। अगला बार 8 को विधायक जीते, 6 को विधायक को बेच दिया रघुवर दास के पास बीजेपी के द्वारा। आपकी अपने अपना पार्टी सबको बेच दिए। पूछे थे कितना में बिक्री हुए? नैतिकता की बात करते हैं। जीते हैं आप कंघी छाप से, जेवीएम के चुनाव चिन्ह से, और अपना पार्टी को पैसा लेकर बेच दिए बीजेपी में। तो बेच दिए तो इस्तीफा दीजिए और बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल छाप से चुनाव लड़िए ना। वो तो आपके स्पीकर फैसला करेंगे ना। अरे भाई चल रहा मामला, आई दूसरे का नैतिकता कहता है ना, तो इनको नैतिकता कहते हैं। एक बार नैतिकता दिए थे ना जब भारतीय जनता पार्टी का एमपी थे। हाँ, जब इस्तीफा दिए तो इस्तीफा देकर अपना पार्टी बनाकर लड़े थे ना सांसद का चुनाव। तो अभी इनका नैतिकता कहां चला गया? अपना पार्टी को विलय कर दिए, अगला बार 6 को विधायक को बेच दिए, आपके ऊपर ही बिका गए। आप पे एक आरोप लग रहा है कि पैसा का उगाही करते रखते हैं, कि कहाँ जाता है पैसा? पूछेगा ईडी तक। अरे भैया वो पैसवा बाबूलाल दीपक प्रकाश जी को देते हैं, उन्हीं लोग को देते हैं। ईडी को यही जवाब। हाँ, तो कौन सी जवाब देंगे? अब जब ये लोग कहता है कि हम उगाही करते हैं तो उसी लोग को देते हैं ना उगा कर। अब वो देखने गया है तो वो लोग बताएंगे ना कि कहां से उगाही करते हैं, तो उसमें से बाबूलाल दीपक प्रकाश जी को देते हैं। कब मुलाकात हुई आपकी बाबूलाल? वो समय आएगा तो बताएंगे। दीपक प्रकाश जी कहते हैं कि माइनिंग पदाधिकारी का नॉर्को टेस्ट होना चाहिए। अरे नॉर्को टेस्ट तो सबसे पहले दीपक प्रकाश जी का होना चाहिए। माइनिंग पदाधिकारी साहेबगंज वाले दीपक प्रकाश जी का रिश्तेदार है। अब पोस्टिंग कौन कराया था? दीपक प्रकाश जी। अंतिम में जब आचार संहिता लगने का 2 महीना पहले, 1 महीना पहले नहीं, 15 दिन पहले, 15 दिन पहले अपना आदमी का पोस्टिंग कराए थे दीपक प्रकाश जी। अब बोलते हैं नॉर्को टेस्ट, तो पहले इन्हीं का नॉर्को टेस्ट हो ना कि माइनिंग पदाधिकारी इनका रिश्तेदार है कि नहीं। लेकिन रिश्ते तो आपसे जोड़े जा रहे हैं इन दिनों। अरे यही ना है, यही ना है भारतीय जनता पार्टी में। हम क्या बोले? झूठ का पुलिंदा अंबार। एक बात और बीजेपी पूरे तन्मयता से कर रही है, विधानसभा भी मुद्दा उठा था कि कोरोना काल के दौरान संथाल में जो इलीगल माइनिंग हुआ, कोई एक भी चालान इशू नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ डीएमओ प्रस्थापित नहीं थे, फिर भी वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो बोला वो कैसे? डीएमओ तो वहाँ पर जब से रघुवर जी पोस्टिंग किए तब से अभी तक वही डीएमओ है। दुमका का खासकर। अरे देखिए भाई, दुमका का हम साहेब से बात कीजिए ना। दुमका वाला दुमका बताएगा वहाँ का जिला संगठन, हम नहीं जानते, किसी को प्रभार दिया होगा, दुमका वाला दुमका का बताएगा। अच्छा एक चीज बताइए, ये लोग बोलता है कि राजस्व का चोरी, पंकज मिश्रा ट्रक से पैसा लेकर अनलीगल ट्रक बिना चालान का पास करा दिया, रेलवे में भेज दिया। चलो यार सब स्वीकार कर लेते हैं कि पंकज मिश्रा सब हड़प लिया, थोड़ा आपको ज्यादा कमीशन देना चाहिए, बाबूलाल दीपक प्रकाश को कम दिए तो चिल्ला रहे हैं, चलिए। लेकिन एक चीज बताए कि रघुवर दास जी के रीजन में 400 माइंस चलते थे, लीज धारक थे। अभी इस सरकार में 200 की 180 इतने बचे हैं। बाद बाकी समय पूरा 10-10 मिनट का होता कैंसिल होते गया, ठीक है। कभी भी 70-72 करोड़ से आगे रॉयल्टी नहीं जमा किया, ठीक है, रघुवर जी के टाइम में। हाँ। अब देखिए किसी भी चीज का कागज बोलता है ना। आपके टाइम में कितना हो रहा है? अब सुनिएगा तब, बीच में टोकिएगा तो नहीं ना बोलेंगे। माने हाईएस्ट इनके रीजन में 72 गया है, 73 गया है। पूरे 5 साल का आंकड़ा बता रहे हैं आप। हाँ, हर एक साल, किसी साल 65, 60, 62, 73, यही 75 गया है। इस बार मालूम है कितना गया है? 110 करोड़। अगर राजस्व की चोरी हुई तो इतना कैसे बढ़ गया? 110 करोड़ रॉयल्टी कहां से आ गया जी?
माइनिंग विभाग कहां से जमा कर दिया 110 करोड़, जबकि माइंस भी घट गए संख्या। जबकि माइंस भी घट गए। पहले देखिए इसीलिए बोलते ना कि कागज बोलेगा, मुंह से नहीं बोलेगा। ये लोग को जानकारी नहीं है तो जानकारी ले। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे पाठशाला में आकर भारतीय जनता पार्टी पढ़े ना कुछ दिन, हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, इसको शिक्षा देंगे। लेकिन एक और जब आप मुद्दा उठाए हैं तो सुन लीजिए सवाल। पांडे जी इस सवाल को सुन लीजिए कि पहले था लगभग 400 माइंस, तो राजस्व जाता था कितना 75 करोड़ मैक्सिमम। 75 करोड़ मैक्सिमम, ठीक है। अभी आधा से कम हो गया माइंस, 180 के लगभग है कि 60 वही है। राजस्व कितना गया 110 करोड़। तो अभी तो हमको 35 करोड़ होना चाहिए, वो भी 35 के जीरो होना चाहिए। जब हम राजस्व का चोरी कर रहे हैं तो जीरो होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन राजस्व तो बढ़ा 110 करोड़ गया। देखिए बात क्या है, पहले इनके कार्यकर्ता लोग की जितने ट्रक चलते थे आज जितना अवैध माइंस चलता था सब पर नकेल कसा गया, ठीक है। तो इनके पेट में तो अभी पूछे ना भारतीय जनता जाके क्या कहते हैं कि बाबूलाल जी को, अभी इनका गला का हार बना है वहां का एगो क्रेशर माइंस जो बंद हो गया है। अंकुश राजहंस उसके बेटा को बगल में बैठाते हैं, अजय प्रकाश यादव क्रिमिनल को जो ISSDO को पीटा राजभवन में बंधक बनाकर। क्या किया भारतीय जनता पार्टी, रघुवर जी बहुत अच्छा शासन चलाते थे। अरे आपकी सरकार में एक SDO को बंधक बनाकर 4 घंटा पीटा जाता है और आप कुछ नहीं किए, सीना तान कर घूमते रहा। हेमंत सोरेन के रीजन में किसी की औकात नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी या प्यून को भी कोई पीट देगा। IS तो दूर की बात है, SDO। आज जब वैसे लोगों पर कार्रवाई किए, ये सरकार किया, तब बाबूलाल जी बगल में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं वैसे आदमी को जिसको पुलिस खोज रहा है, वारंट है। साहेबगंज जाते हैं तो उसके जहाज पर नौका विहार करते हैं, खाना खाते हैं। हमको बताए ना रघुवर दास, वो तो बाबूलाल जी बताते, वो पीड़ित है बच्चा राजहंस आपकी वजह से। अरे हमको ये लोग बताए ना कि उस पर क्या कार्रवाई हुई थी। एक IS अफसर SDO को 4 घंटा बंधक बनाकर रखा गया और उस समय के मुख्यमंत्री या प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या वो गुंडा राज नहीं था, क्या माफिया राज नहीं था? क्या आप उद्योगपतियों को मतलब वैसे वैसे माइंस एक्रेसर वाले को बढ़ावा नहीं देने का काम किया अब तक बीजेपी? जब इस बार नकेल कसा है तो पंकज आपको मालूम है उसका नकेल क्यों कसा गया? वहां का DC सभी पदाधिकारी एक टीम बनाया, छापेमारी दल। जब उसके माइंस में गया छापा मारने के लिए तो देखा कि अनलीगल माइंस में 40 को बोर कर 40 80 फीट बोर करके 6 इंची का बारूद भरा गया था पत्थर उड़ाने के लिए, अनलीगल माइंस। उसके ऊपर उसका केस होकर सब बंद किया गया और उसको बाबूलाल जी लेकर घूमते हैं, बगल में बिठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नौका विहार करते हैं। तो बढ़ावा कौन दे रहा है? अनलीगल माइंस वाले को हम दे रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार दे रही है, हमारी सरकार दे रही है। अरे पहले ये लोग खूब अनलीगल माइंस किया, खूब अनलीगल गिट्टी भेजा। अब जब कड़ैती हो गया है, अब देखिए ना इनके जिला अध्यक्ष पर केस होता है, कागज दिखा रहे हैं कि अप्लाई किए हैं, कागज देखे ना, दिखाते हैं कि दुर्भावना से ग्रसित होकर केस कर दिया। ले बोलना आसान है। ठीक है पंकज मिश्रा जी, आप अपनी पार्टी को खुद को एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। बुरे उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, कम माइंस होने के बावजूद भी रॉयल्टी बढ़ा। और बता रहे हैं पाकुड़ में हमको तो मना किया गया है पार्टी के द्वारा से कि आप आदिवासी मूलवासी के विरोध में कुछ मत बोलिएगा, लेकिन पता लगा लीजिए तो बीजेपी का 1 नंबर का कार्यकर्ता जिला परिषद अध्यक्ष है वहां का, अभी उसका भी माइंस एक्रेसर बंद हुआ है, अनलीगल चला रहता था। 10 करोड़ का प्लांट है, कितना बड़ा पार्टी है वो पाकुड़ का, जाकर पता लगाइए। उसका भी अभी बंद हुआ 1 महीना पहले। नाम क्या है उनका? अरे बता दिए ना, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। नाम काहे के लिए हमसे बोलवाइएगा?
पे भी तो आया था टेंडर मैनेज का, फोन वायरल हुआ था। अरे देखिए देखिए, टेंडर मैनेज वाला हम तो बोलते हैं, उस पे केस हुआ है। अरे होने ना दीजिए। वो आदमी राजमहल में भी लिया था, पाकुड़ में भी टेंडर लिया था। तो कार्यकर्ता बोला कि भैया इसको हम लोग को दिवा दीजिए। हम बोले कि यार तुम राजमहल में लिए हो, पाकुड़ लिए हो, तो यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ दो, वो लोग लेगा। तो बोला कि नक्सल की तरह आपको धमकी देते हैं, तो बात विवाद हो गया, इसके बाद छोड़ दिए। अब फिर तो उसी को मिला, उसी को लिया। मतलब आप धमकी नहीं दे रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे बात को सुन लीजिए। हम धमकी दिए, और धमकी देने वाला आदमी फोन पर धमकी देगा? उस आदमी के इतिहास मालूम कर लीजिए ना कि कैसा आदमी है वो। अगर कार्यकर्ता के लिए, हम अपने लिए तो नहीं बोले कि कार्यकर्ता करेगा, नहीं माने आप गिराए, गिरा लिए, बेसी दाम में लिए, वो ले लीजिए। तीनों को सब धमकियां लगता है। अरे पीडब्ल्यूडी का सब जांच हो जाए, रघुवर दास के रीजन में राजबाला वर्मा जी क्या क्या खेल किए। एक दो तो बड़ा बड़ा ठेकेदार था जी, हैं? पूरा रोड का टेंडर लेता था। हमारे जिला में नमामि गंगे से काम हुआ है। आपको बता देते हैं कि नमामि गंगे में कितना पैसा केंद्र सरकार यहां देता है, राज्य को नहीं देता है, एक एनजीओ टाइप का है, उसको देता है, और वो डायरेक्ट काम करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिला प्रशासन को भी साहेबगंज का नहीं मालूम है कि नमामि गंगे में अभी तक कितना पैसा आया और कितना का काम हुआ, कितना बाकी है। और सारा काम उनका बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है, कोई लेखा जोखा नहीं है। राज्य सरकार के पास भी नहीं है, जिला प्रशासन के पास भी नहीं है, डायरेक्ट एजेंसी को सारा उनका कार्यकर्ता। और होता क्या है, वो लोग काम कब करता है, अब शुरू करेगा काम करने के लिए। बाढ़ के पानी में क्या तो समा गया। जब आप 5 साल का नमामि गंगे का ही जांच कर लिए ना, क्या धरातल पर है। गंगा सफाई के नाम पर ये लोग क्या काम किया, गंगा साफ हो गई। इस लोग जो बंदर बाट किया है, जो लूट किया है, तो खाया हुआ मुंह है, अब मानता नहीं है। ये लोग का बंद हो गया है, तो आप जीभ से लार चू रहा है, तो लार चूते रहे। आपको जितना आरोप लगाना है लगा लीजिए, जनता हमारे साथ है। 24 में भी रहेगी। 24 में तो हम बोल दिए कि एक टिमटिमाता हुआ इनका तारा है ना, बंद कर दिए। जितनी शक्ति लगाना है अभी से भारतीय जनता पार्टी लगा दे। पंकज मिश्रा जी यहां बोल रहा है तो बोल रहा है कि 6 का 6 सीट जीतेंगे गठबंधन, इनका तारा डुबा देंगे, इस बार जीता कर दिखा देंगे, देख लेंगे जीत कर, जितनी ताकत होगा लगा देंगे, अभी से लगाए। देखिए कोई भी आदमी क्रिमिनल होता है, बदमाश होता है, माफिया होता है, चलिए बहुत बड़ा माफिया है भारतीय जनता पार्टी के नजर में, तो कहीं उसका विरोध कहां से होता है, उसके गांव से होता है, उसके पंचायत से होता है, उसके जिला से होता है, उसके प्रखंड से होता है। भारतीय जनता पार्टी की कोई इकाई तो विरोध में नहीं बोल रहा है। यानी आपका इतना प्रभाव है कि डर से कोई आवाज उठाएगा आप जेल भेजवा देंगे। अरे गजब बात है, इतना डराने लगा भारतीय जनता पार्टी। यही लोग दोनों शेर है कि ये लोग जाके गरज देता है, ये लोग को नहीं तो भेजवा देते। ऐसा होता है क्या लोकतंत्र में? कहीं आवाज उठाने का सबका अधिकार है, गलती होता ही नहीं है कहीं। पांडे जी ये लोग का है कि बदनाम करो। हाँ ये बात निश्चित है कि पहले हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा उस जिला में सीमित थी आदिवासी अल्पसंख्यकों के साथ, अभी जनाधार बढ़ा है और अच्छा खासा जनाधार बढ़ा है। हिंदुओं को भी अच्छी तादाद हमारे साथ जुटी है। अब देखते नहीं है, अब बरहेटे विधानसभा लीजिए, अगला बार जीते 24,000 से, इस बार जीते 28,000 से। बोरियो लीजिए, लोबिन बाबू 18,500 से, जीवन में कभी 18,500 से नहीं जीते थे इतना वोट से। देखते चलिए ना हिंदू किस कदर हम लोग के साथ अब जुट रहा है, विश्वास जता रहा है, अभी भी विश्वास है। अभी गए थे तो दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल जी 1 महीना पहले धरना देने, जरा आप वहां के मीडिया से पूछिएगा तो 500 भी आदमी नहीं था।
2 गो MP बाहर से ले गए थे, 4 गो विधायक ले गए थे बोरो, 400 आदमी नहीं जुटा। मैंने पंकज मिश्रा नहीं जुटने दिया। इनका झूठा, देखिए आक्रोश है। साहेबगंज जिला में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफी जनता का आक्रोश है। ये झूठा जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, इससे वहां की जनता काफी नाखुश है। और वहां के लीडर हैं। जी, जनता का विश्वास है, हर एक दुख सुख में खड़ा रहते हैं। कभी भी इस बार बाढ़ में इनके नेता लोग कहां थे? पहली बार झारखंड राज्य गठन होने के पहली बार वहां के पदाधिकारी से हम शिष्टमंडल मिलकर कहे कि बड़े को भोजन मिल रहा है, छोटे को भी व्यवस्था किया जाए। तो 0 से 1 साल के बच्चे के लिए पाउडर के दूध का डब्बा का व्यवस्था करके बंटवाया गया था। मवेशी की पहली बार उच्च किस्म का अनाज सब। तो देखिए, अब ये लोग, जनता हमारे साथ है। आज इनके साथ जनता रहता तो 500 भीड़ नहीं जुटता। इतना बड़ा बड़ा तोप गए थे नेता। अब वही पंकज मिश्रा 2 फरवरी का रैली किया राजमहल में, तो 15,000 आदमी जुटा। कितना दिन झूठ की बुनियाद पर आप राजनीति कीजिएगा? कितना हमको चोर कहिएगा? जनता के नजर से में हम चोर नहीं है। जनता के नजर में अभी भी पंकज मिश्रा का वैल्यू है। यही कारण है कि अभी साहेबगंज के बाजार के अंदर भी अब कोई मंदिर का या कोई चीज का उद्घाटन शिलान्यास होता है तो वहां का स्थानीय विधायक को नहीं बुलाता है, पंकज मिश्रा को बुलाता है। इसलिए ये लोग बोलता है, जिस दिन हमको जनता बोलेगी कि हम चोर हैं, माफिया हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पंकज मिश्रा झारखंड राज्य में रहना छोड़ देगा। जनता बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेगा तो हम उसको नहीं लेते हैं। यहां से बैठे बैठे बोलते हैं, माफिया को बैठाते हैं बगल में, माफिया के लंच पर सफर करते हैं, माफिया के घर जाते हैं, अब पंकज मिश्रा को माफिया बोलते हैं। माफिया का सरगना कौन है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, अच्छा, ये माफिया बोलते हैं। आप लोग को तो मालूम होगा, इस बार बोरियो से लोग किसको टिकट दिए? जीवन भर डकैती, अपहरण, लूट, मर्डर करने वाले आदमी को इन्होंने बोरियो से टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी। आज वही आदमी पूरा क्रेशर में घूम घूम कर कहता है कि हमको मंथली दो, मंथली बानो। मैं क्रेशर का शिष्टमंडल डीसी और एसपी को आवेदन दिया। इसके बाद पेट्रोल पंप वाला को जाकर कहा कि हमको 30 लीटर महीना दो, उसने भी आवेदन दिया। हमने बोला कि कार्रवाई कीजिए, और सारे क्रेशर वाले को बोले कि बिजनेसमैन को कि चिंता मत करो, मैं अभी हूं, कोई भी 1 रुपया मंथली मत दो, देखते हैं। माफिया राज चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अब माफिया कहता है हमको हाँ, जमीनी हकीकत, वहां के व्यवसायियों का बैठक बुला लीजिए और व्यवसायी से पूछ लीजिए, या साहेबगंज तो आपका देखा हुआ है, परिचित है, आपकी ससुराल भी है, आपका अनभिज्ञ नहीं है साहेबगंज पांडे जी। आप सभी बिजनेसमैन कन, जो भी समाज के सभी बिजनेसमैन कन घूमते रहिए, आप पूछिए, हमको कोई बिजनेसमैन बोल दे, कोई बिजनेसमैन बोल दे, इनके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं चाहता हूं, क्या अगर आपका आय का जांच होगा, संपत्ति का जांच होगा, कराएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही नहीं, मैं अकड़ कर आपके चैनल में बोल रहा हूं। मैं अपनी बहन का, भगिना का, बहनोई का, ससुराल का, दादा का, दादी का, फुफार का, ममार का, ककर, जितने रिश्तेदार बंसावली में आते हैं, चुनौती से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि सभी का जांच कर ले। मेरा जितना इनकम टैक्स में है उससे 1 रुपया भी बेसी निकल जाएगा, समूचा प्रॉपर्टी सीज कर ले। शुक्रिया। तो पूरे दावे और यकीन के साथ जोर जोर से कह रहे हैं पंकज मिश्रा कि बीजेपी का जो आरोप है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। ईडी बुलाए या सीबीआई बुलाए, हम वेट ही कर रहे हैं कि आप बुलाइए और हम हर जवाब देने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि साहेबगंज के पूरा जितना भी लोगों के पास क्रशर है, गाड़ी है,
ट्रक है, हाईवा है, पोकलन है, उन सब का जांच हो जाए, पता चल जाएगा कि किसके पास कौन सी संपत्ति है और वो कहाँ से अर्जित की गई है। यहाँ रांची से बैठकर सिर्फ आरोप लगा देना ये बात सही नहीं है। इसके पीछे ये कारण बताते हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर था अब वो जेएमएम में खिसक रहा है। बोले वजह बस इतना भर ही है, इसीलिए बीजेपी ज़्यादा चिंतित है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in